नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। जैसा कि आज का अपना वीडियो है इंग्लिश ट्रांसलेशन, एक मोरल स्टोरी, एक वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी जिसे आप सुनकर आप बहुत पॉजिटिव, एनर्जेटिक और अच्छा महसूस करेंगे। नेवर गिव अप होप, नेवर गिव अप होप, आशा कभी मत छोड़ो। नेवर का हिंदी में मतलब होता है कभी, और गिव अप का मतलब आप जानते हो कभी मत छोड़ो, और होप का मतलब होता है आशा। नेवर गिव अप होप, आशा कभी मत छोड़ो। ये बॉय, तो अब इस समय स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। आप लोग ध्यान दीजिए और पढ़ते जाइए, इसमें ध्यान दीजिए। इससे आपकी वोकेबुलरी और इंग्लिश रीडिंग और ट्रांसलेशंस अच्छा होगा। तो इस स्टोरी में बने रहें अंत तक। ए बॉय फेल्ड ट्विस इन हिज 10th एग्जाम मिशन। ए बॉय मतलब एक लड़का, फेल्ड मतलब अनुत्तीर्ण, ट्विस इन हिज 10th एग्जाम मतलब 10th एग्जाम मतलब 10वीं की परीक्षा में एक लड़का 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण फेल हो गया। क्लास हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू ट्राई ऑन्स अगेन। हिज पेरेंट्स मतलब उसके माता पिता ने, पेरेंट्स मतलब होता है माता पिता, जो उनके पालक होते हैं उन्हें हम पेरेंट्स कहते हैं। ज़्यादातर लोगों के पेरेंट्स माता पिता होते हैं, या फिर किसी के अंकल आंटी, किसी के नाना नानी, किसी के कुछ होते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में पेरेंट्स माता पिता ही होते हैं। तो हिज पेरेंट्स आस्क्ड हिम टू ट्राई वंस अगेन, मतलब उसके माता पिता ने उसे एक बार फिर से प्रयास करने के लिए कहा। आस्क्ड मतलब कहा, ट्राई वंस अगेन मतलब एक बार और प्रयास करने के लिए कहा। बट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन, लेकिन जो लड़का था वो डिप्रेशन में चला गया। बट बिकॉज ऑफ डिप्रेशन द बॉय लेफ्ट हिज होम, मतलब वह इतना डिप्रेशन में चला गया कि उसने अपना घर छोड़ दिया। द बॉय लेफ्ट हिज होम मतलब लेफ्ट मतलब छोड़ना, हिज होम मतलब उसने अपना घर छोड़ दिया। किसमें? डिप्रेशन में आकर उस लड़के ने अपना घर छोड़ दिया। ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, ही डिड नॉट नो वेयर टू गो, उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। नो वेयर टू गो, ही डिड नॉट वेयर टू गो, उसे पता नहीं था कहाँ जाना है। ही जस्ट केप्ट वॉकिंग लाइक ए जोम्बिया, ही जस्ट केप्ट वॉकिंग लाइक ए जोम्बिया, वह बस एक जोम्बी की तरह चलता रहा, जोम्बिया की तरह चलता रहा। आफ्टर कवरिंग सेवरल मील्स, कई मील की दूरी तय करने के बाद, आफ्टर कवरिंग मतलब तय करने, सेवरल मील्स मतलब कई मील की दूरी तय करने के बाद, ही रीच्ड एज वेल, वह एक कुएं के पास पहुंचा। रीच्ड मतलब पहुंचना, एज वेल मतलब कुएं के पास पहुंचा। द बॉय वाज फीलिंग थ्रिस्टी मतलब होती है प्यास। लड़के को प्यास लग रही थी, मतलब फीलिंग आ रही थी प्यास की। थर्स्टी मतलब प्यास की फीलिंग आ रही थी। When he went near to the well, when he went near to the well, जब वह कुएं के पास गया। when मतलब जब, he went near to the well, well मतलब होता है कुआं, went मतलब गया, और near मतलब पास। जब वह कुएं के पास गया, he saw that the boundary of the well was made of stone. He saw मतलब उसने देखा, that the boundary of the well was made of stone, उसने देखा कि कुएं की सीमा पत्थर की बनी हुई है। बाउंड्री मतलब सीमा बोलते हैं, बाउंड्री नहीं होती, बाउंड्री मतलब सीमा, बाउंड्री पत्थर की बनी हुई है। It had become upgraded by the constant rubbing of rope, रस्सी की लगातार रगड़ से, मतलब लगातार रस्सी की लगातार रगड़ से वह घिस गया था। It had become upgraded by constant rubbing of rope. He had become upgraded by constant rubbing of rope, रस्सी की लगातार रगड़ से वह घिस गया। He thought, उसने सोचा, if this ordinary rope can abrade stone, यदि
इफ दिस ऑर्डिनरी ए रॉक कैन एवरेट इन स्टोन, यदि साधारण रस्सी पत्थर को घिस सकती है, वह कांट बी सक्सेसफुल इफ आई कीप ऑन ट्राइंग, तो मैं करता रहूँ। आई कीप ऑन ट्राइंग मैं प्रयास करता रहूँ। वाई कांट बी सक्सेसफुल इफ, तो सफल क्यों नहीं हो सकता। ही reignited his confidence and after drinking water from his well he returned home, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया और कुएं से पानी पीकर वह लौट आया। he returned home that year and steady hard work and passed the exam, उस साल उसने खूब पढ़ाई की, खूब मेहनत की और परीक्षा में पास हो गया। मतलब मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।